हेलो बच्चों, आज सिलोजिज्म का 5वां क्लास है। प्रैक्टिस सेशन का क्लास चल रहा है। ध्यान से देखेंगे। जहां भी कुछ वाला सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50। जहां भी कुछ वाला सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50। सभी वाला का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। सभी वाला का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। सभी वाला का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। सबसे पहले निष्कर्ष को देखेंगे। सभी ट्राउजर मोजे हैं। ट्राउजर तीसरा में, मोजे दूसरा में। ट्राउजर तीसरा में, मोजे दूसरा में। ट्राउजर 50 है कथन में। निष्कर्ष में 100 हो गया, इसलिए गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष कुछ सैंडल जूते हैं। सैंडल दूसरा में, जूते पहला में। सैंडल दूसरा में, जूते पहला में। दोनों में कॉमन टर्म क्या है? मोजे। दोनों में कॉमन टर्म क्या है? मोजे। और दूसरा में कॉमन टर्म 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ सैंडल जूते हैं, सही हो गया। केवल दूसरा सही है, आंसर देंगे बी। कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी 50, प्रीडिकेट भी 50। और सभी वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। सबसे पहले निष्कर्ष को देखेंगे। कुछ बसे घोड़े हैं। बसे पहला में, घोड़े दूसरा में। कॉमन टर्म दोनों में 50-50 है, दोनों की मदद से नहीं होगा। दूसरा निष्कर्ष कुछ ट्रेनें घंटियां हैं। कुछ ट्रेनें घंटियां हैं। कुछ ट्रेनें घंटियां हैं, ध्यान देंगे। ट्रेनें कहाँ है? तीसरा में, घंटियां दूसरा में। ट्रेनें तीसरा में, घंटियां दूसरा में। कॉमन टर्म दोनों क्या है? 50-50, दोनों की मदद से नहीं होगा। ना तो पहला सही है, नहीं दूसरा सही है। उसके लिए आंसर क्या बना है? डी। जहां भी सभी वाला सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। कुछ वाले सेंटेंस का दोनों 50-50। पहला निष्कर्ष कुछ पतंगे गुलाब हैं। पतंगे कहाँ है? पहला में, गुलाब दूसरा में। कॉमन टर्म क्या है? बकरियां, जो कि पहला में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो कुछ पतंगे गुलाब है, सही हो जाएगा। कुछ बकरियां मधुमक्खियां हैं। कुछ बकरियां मधुमक्खियां हैं। बकरियां मधुमक्खियां कहाँ है? देख सकते हैं। पहला तीसरा में बकरियां मधुमक्खियां हैं। पहला तीसरा में बकरियां और मधुमक्खियां हैं। दोनों में कॉमन टर्म भी है, पतंगे। पहला तीसरा में कॉमन टर्म भी है, पतंगे। लेकिन दोनों में 50-50 है, कॉमन टर्म दोनों में 50-50 है, इसलिए दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है।
उसके लिए आंसर बना है ए। जहां भी सभी वाला सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। कुछ वाले सेंटेंस का दोनों 50-50, सभी वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। पहला निष्कर्ष है कोई पेन पक्षी नहीं है। तीनों कथन अफर्मेटिव हैं। तीनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा। दूसरा निष्कर्ष है कुछ पक्षी पेन है। पक्षी पेन कहां है? 2 और 3 में है। पक्षी पेन 2 और 3 में है, लेकिन दोनों में कॉमन टर्म नहीं है, इससे दोनों की मदद से नहीं होगा। कुछ पक्षी पेन है। पक्षी पेन कहां है? 2 और 3 में है। दोनों में कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए दोनों कथन की मदद से नहीं होगा। तो एक रास्ता और बचा है। वह रास्ता क्या है देख लेते हैं। पहला दूसरा से निकल रहा है, क्योंकि दोनों में कॉमन टर्म वर्ग जो है, दोनों में कॉमन टर्म वर्ग है, और पहला में कॉमन टर्म 100 है। पहला दूसरा से निकलता है। कुछ पक्षी सिंह हैं। पहला दूसरा से क्या निकलता है? कुछ पक्षी सिंह हैं। इसको तीसरा से कंपेयर करते हैं। सिंह जो है दोनों में कॉमन टर्म है और 50-50 है, तो दोनों कथन की मदद से नहीं होगा। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। लेकिन ध्यान देंगे, एक निष्कर्ष अफर्मेटिव है, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव है। एक निष्कर्ष अफर्मेटिव है, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव है। सब्जेक्ट पेन पक्षी दोनों, सब्जेक्ट पेन पक्षी प्रीडिकेट, सब्जेक्ट पेन प्रीडिकेट पक्षी दोनों में समान है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होगा। या तो पहला होगा या दूसरा सही होगा। आंसर सी देंगे। अब कहिएगा सर जी, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर जी पहला निष्कर्ष में पेन पहले है पक्षी बाद में है, और दूसरा निष्कर्ष में पक्षी पहले है पेन बाद में है, तो कैसे हो जाएगा? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ पक्षी पेन है को आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कुछ पेन पक्षी है। कुछ पक्षी पेन है को लिख सकते हैं, कुछ पेन पक्षी है। ध्यान देंगे, कुछ पक्षी पेन है को लिख सकते हैं, कुछ पेन पक्षी है। तो देखिए भाई, अब आप देख सकते हैं, कुछ पक्षी पेन है, कुछ पेन पक्षी है, बात बराबर है। तो दोनों निष्कर्ष गलत हैं। एक निष्कर्ष अफर्मेटिव, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव, और दोनों में सब्जेक्ट प्रीडिकेट समान है, पेन पक्षी। तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। या तो पहला होगा या दूसरा होगा। आंसर सी देंगे। जहां भी कुछ वाला सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50, सभी वाला सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कुछ वाला का दोनों 50-50। पहला निष्कर्ष कुछ किताबें मोमबत्तियां हैं। कुछ किताबें मोमबत्तियां हैं, आप देख सकते हैं। किताबें और मोमबत्तियां कहाँ हैं? किताबें हैं तीसरा में, मोमबत्तियां पहला में। किताबें तीसरा में, मोमबत्तियां पहला में। कॉमन टर्म कागज 50-50 है, दोनों की मदद से नहीं आएगा। दूसरा निष्कर्ष कुछ पेड़ किताबें हैं, कुछ पेड़ किताबें हैं।
फिर किताब कहाँ है? 2 और 3 में है। फिर दूसरा में है, किताब तीसरा में है। कॉमन टर्म क्या है? कागज। और दूसरा में 100 है। ध्यान देंगे, निष्कर्ष होगा क्या? निष्कर्ष होगा, दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ पेयर किताबें हैं, सही हो गया। देख सकते हैं कुछ पेयर किताबें हैं। फिर दूसरा में किताबें, तीसरा में, दोनों में कॉमन टर्म कागज है और दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ पेयर किताबें हैं, सही हो गया। केवल दूसरा सही है, उसके लिए आंसर बना है बी। दो कथन की मदद से निष्कर्ष निकालने से पहले यह देखना पड़ेगा कि कॉमन टर्म कहीं भी एक जगह 100 होना चाहिए। अगर दोनों कथन में कॉमन टर्म 50-50 पाया गया तो दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। दोनों कथन यदि अफर्मेटिव रहेगा तो निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। यदि एक कथन अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव रहेगा तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। यदि दोनों कथन निगेटिव रहेगा तो दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। ये सब जो है बताया जा चुका है। आप रिवीजन करें, पिछले सारे वीडियो को देखें। सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कुछ वाले का दोनों 50-50, सभी वाला का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। पहला निष्कर्ष, कुछ गुब्बारे हाथी है। गुब्बारे हाथी आप देख सकते हैं कहाँ है? गुब्बारे दूसरा में, हाथी पहला में। गुब्बारे दूसरा में, हाथी पहला में। पहला दूसरा में कॉमन टर्म है ही नहीं, एक रास्ता बचा है। वह रास्ता क्या बचा है? आप देख सकते हैं, दूसरा तीसरा से निकाल लीजिए। दूसरा तीसरा से निकाल लीजिए। कॉमन टर्म कौए, तीसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा कुछ गुब्बारे बैठे। दूसरा तीसरा क्या होगा? कुछ गुब्बारे बैठे। अब जो है इसको पहला से कंपेयर कीजिए तो कुछ वाले सेंटेंस दोनों 50-50 है। इसको पहला से कंपेयर कर दीजिए। कॉमन टर्म बैट यहां देखिए 100 है, निष्कर्ष होगा कुछ गुब्बारे हाथी है। कुछ गुब्बारे हाथी है, सही हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष है, कुछ हाथी कौए हैं। कुछ हाथी कौए हैं, देख सकते हैं। हाथी कहाँ है? पहला में, कौए तीसरा में। पहला तीसरा से डायरेक्ट देखिए तो कॉमन टर्म बैट है ना, पहला में 100 है, निष्कर्ष होगा। पहला तीसरा से डायरेक्ट देखते हैं, कॉमन टर्म बैट जो है पहला तीसरा में कॉमन टर्म बैट है और पहला में 100 है, निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष क्या होगा? सभी कौए हाथी है। सभी कौए हाथी है, कुछ हाथी कौए है। दूसरा भी सही हो गया, पहला भी सही हो गया। आंसर देंगे ई। कुछ वाले सेंटेंस का दोनों 50-50। सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। पहला निष्कर्ष, कुछ ट्रक किताबें हैं। ट्रक किताब को देखेंगे कहाँ है? 1 और 2 में है, लेकिन कॉमन टर्म दोनों में 50-50 है, दोनों की मदद से नहीं होगा। दूसरा निष्कर्ष, कोई ट्रक किताब नहीं है। तीनों कथन अफर्मेटिव है। तीनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, जब सभी कथन अफर्मेटिव रहेगा, जब सभी कथन अफर्मेटिव रहेगा
तो एक भी निगेटिव निष्कर्ष नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। पहला निष्कर्ष अफर्मेटिव है, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव है। दोनों में ट्रक, किताब, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट समान है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहलाएगा। या तो पहला या दूसरा सही होगा। आंसर देंगे सी। ध्यान देंगे, सभी वाला सेंटेंस जहां भी रहेगा सब्जेक्ट 100 प्रीडिकेट 50, कुछ वाले का सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50। पहला निष्कर्ष, कुछ चुंबक पत्र हैं। आराम से देखिए, चुंबक पत्र कहां है? चुंबक पत्र कहां है? चुंबक तो तीसरा में है, पत्र पहला में है। पहला तीसरा में कॉमन टर्म है नहीं। पहला तीसरा में यदि कॉमन टर्म होता तभी दोनों से निष्कर्ष आता। पहला तीसरा में कॉमन टर्म है ही नहीं। एक और रास्ता बचा है, पहला दूसरा से निकाल के तीसरा से कंपेयर करेंगे, लेकिन पहला दूसरा से निष्कर्ष नहीं आएगा क्योंकि कॉमन टर्म 50-50 है। जब पहला दूसरा से नहीं आएगा तो तीसरा से कंपेयर नहीं करेंगे। पहला गलत। कुछ चुंबक बक्से हैं। चुंबक बक्से देख रहे हैं, कहां हैं? चुंबक तीसरा में, बक्से दूसरा में। चुंबक तीसरा में, बक्से दूसरा में। कॉमन टर्म क्या है? 3 है। और तीसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो कुछ चुंबक बक्से हैं, सही हो जाएगा। केवल दूसरा सही हुआ है, इसलिए आंसर देंगे बी, देंगे बी। सभी गिलास पेन है। गिलास यहाँ 100, पेन 50। कोई नहीं वाला सेंटेंस जहां भी मिलेगा, सब्जेक्ट भी 100, प्रीडिकेट भी 100। सभी वाला सेंटेंस जहां मिलेगा, सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। कोई नहीं वाला का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट भी 100। कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50। कोई ग्लास चौक नहीं है। ध्यान देंगे, कोई ग्लास चौक नहीं है। ग्लास कहाँ है? पहला में। चौक है दूसरा में। दोनों में कॉमन टर्म पेन है, दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, तो कोई ग्लास चौक नहीं है, सही हो गया। अब सभी ग्लास जग है। ग्लास पहला में, जग कहाँ है? तीसरा में। ग्लास पहला में, जग तीसरा में। पहला तीसरा से डायरेक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे? पहला दूसरा से निकाल कर तीसरा से कंपेयर करेंगे। पहला दूसरा से निगेटिव आएगा, पहला दूसरा से निगेटिव आएगा, फिर निगेटिव को अफर्मेटिव से कंपेयर करेंगे तो निगेटिव आएगा, यानी अफर्मेटिव गलत हो जाएगा। केवल पहला सही हो गया। आंसर देंगे ए। ध्यान देंगे, जहां भी सभी वाला सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50।
कुछ मकान सड़कें हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ मकान सड़कें हैं। मकान तीसरा में, सड़कें दूसरा में, दोनों कॉमन टर्म नदियां हैं। मकान तीसरा में, सड़कें दूसरा में, दोनों कॉमन टर्म नदियां हैं। और नदियां तीसरा में क्या है? 100। निष्कर्ष होगा दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो कुछ मकान सड़कें हैं, सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष है कुछ नदियां जंगल हैं। नदियां जंगल कहाँ है? दूसरा और पहला में। नदियां जंगल दूसरा और पहला में। कॉमन टर्म क्या है? सड़कें। दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ नदियां जंगल है, सही हो जाएगा। ध्यान देंगे, कुछ मकान सड़कें हैं। मकान तीसरा में, सड़कें दूसरा में, कॉमन टर्म नदियां तीसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ मकान सड़कें हैं, सही हो गया। ध्यान देंगे, मकान तीसरा में, सड़कें दूसरा में, कॉमन टर्म नदियां तीसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ मकान सड़कें हैं, सही हो गया। कुछ नदियां जंगल है। नदियां दूसरा में, जंगल पहला में, कॉमन टर्म सड़कें दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ नदियां जंगल है, सही हो गया। दोनों सही हो गया, आंसर देंगे ई। सभी वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। कोई नहीं बोला दोनों 100 100। कुछ वाले के दोनों 50 50। पहला निष्कर्ष, कुछ चाकू रस्सियां हैं। कुछ चाकू रस्सियां हैं। ध्यान देंगे, चाकू तीसरा में, रस्सियां पहला में। चाकू तीसरा में, रस्सियां पहला में। पहला तीसरा डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों कॉमन टर्म नहीं है। एक उपाय और है, पहला दूसरा निकालेंगे तो निगेटिव होगा। पहला दूसरा आएगा तो निगेटिव आएगा, फिर निगेटिव अफर्मेटिव में निगेटिव आएगा। पहला गलत हो गया। कुछ चाकू छरे हैं। चाकू छरे देख सकते हैं, कहाँ है? चाकू छरे कहाँ है? 2 और 3 में। चाकू छरे कहाँ है? 2 और 3 में। निगेटिव अफर्मेटिव में निगेटिव होगा, निगेटिव अफर्मेटिव में निगेटिव होगा। यहां अफर्मेटिव है तो गलत हो गया। आंसर देंगे डी। कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी 50, प्रीडिकेट भी 50। सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। कुछ बाजार सुइयां हैं। बाजार तो तीसरा में है, सुइयां पहला में है। पहला तीसरा से डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि कॉमन टर्म नहीं है। एक रास्ता और है, पहला दूसरा से निकालते हैं, क्या निकलेगा? कुछ सुइयां दुकानें हैं, पहला दूसरा से निकलेगा कुछ सुइयां दुकानें हैं। कुछ वाले सेंटेंस का दोनों 50 50। अब इसको तीसरा से कंपेयर कीजिए। सुइयां देखिए, दुकानें इसमें दोनों 50 50 है। अब इसको तीसरा से कंपेयर कीजिए। दोनों में कॉमन टर्म क्या है? दुकानें। तीसरा में कॉमन टर्म 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ सुइयां बाजार है, कुछ बाजार सुइयां है, सही हो गया। कुछ बाजार कपड़े हैं। बाजार कपड़े कहाँ है? बाजार तीसरा में, कपड़े दूसरा में। बाजार तीसरा में, कपड़े दूसरा में। कॉमन टर्म क्या है? दोनों में दुकानें। तीसरा में कॉमन टर्म 100 है, निष्कर्ष होगा। कुछ बाजार कपड़े हैं, सही हो गया।
दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ बाजार कपड़े हैं, सही हो जाएगा। सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। पहला निष्कर्ष सभी नगर गांव हैं। पहला निष्कर्ष सभी नगर गांव हैं। नगर तीसरा में, गांव पहला में। नगर तीसरा में, गांव पहला में। नगर 50 है, कथन में नगर 50 है, निष्कर्ष में नगर 100 हो गया, तो गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष कुछ शहर नगर नहीं है। कुछ शहर नगर नहीं है। तीनों कथन अफर्मेटिव है। तीनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत है। आंसर देंगे डी। ध्यान देंगे, जब सभी कथन अफर्मेटिव रहे तो निगेटिव निष्कर्ष नहीं होगा। यहां सभी कथन अफर्मेटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष नहीं होगा। यहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी नहीं है, क्योंकि पहला में सब्जेक्ट नगर, प्रीडिकेट गांव है, और दूसरा में सब्जेक्ट शहर, प्रीडिकेट नगर है। ऐसा है कि यहां जो है गांव नहीं है, दूसरा में गांव रहता तब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होता। सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों समान रहता तब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होता। यहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं है, दोनों गलत हो गए। आंसर देंगे डी। कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 50-50। सभी वाले का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। पहला निष्कर्ष कुछ किताबें दर्शन हैं। कुछ किताबें दर्शन हैं। किताबें कहाँ है? पहला में, दर्शन दूसरा में। कॉमन टर्म कविता है, कविता दूसरा में 100 है। कॉमन टर्म कविता दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ किताबें दर्शन है, सही हो गया। कुछ मनोविज्ञान दर्शन नहीं है। कुछ मनोविज्ञान दर्शन नहीं है। तीनों कथन अफर्मेटिव है। तीनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव निष्कर्ष नहीं होगा। सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। कुछ वाले का दोनों 50-50। सभी वाले का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। कुछ छात्र कामगार हैं। कुछ छात्र कामगार हैं। छात्र कामगार देखेंगे, छात्र दूसरा में, कामगार तीसरा में। कॉमन टर्म वयस्क है और तीसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ छात्र कामगार है, सही हो गया। सभी बच्चे वयस्क हैं। सभी बच्चे वयस्क हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या है? सभी बच्चे वयस्क हैं। बच्चे पहला में, वयस्क दूसरा में। कॉमन टर्म छात्र है और 50-50 है, दोनों की मदद से नहीं आएगा। केवल पहला सही है, आंसर देंगे ए। कुछ वाले सेंटेंस का दोनों 50-50। सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। कोई नहीं वाला का दोनों 100-100। पहला निष्कर्ष कुछ चित्रकार अभिनेता हैं। कुछ चित्रकार अभिनेता हैं। चित्रकार अभिनेता देखेंगे, चित्रकार कहाँ है? तीसरा में। अभिनेता कहाँ है? पहला में। अफर्मेटिव निगेटिव में? निगेटिव। पहला अफर्मेटिव निष्कर्ष गलत हो गया। कोई संगीतकार चित्रकार नहीं है। कोई संगीतकार चित्रकार नहीं है। संगीतकार कहाँ है? दूसरा में। संगीतकार कहाँ है? दूसरा में, और है 50। संगीतकार कहाँ है? दूसरा कथन में, और है 50। यहां हो गया 100, निष्कर्ष में हो गया 100, इसलिए गलत हो गया। तो न तो पहला सही है, न ही दूसरा सही है। यहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी नहीं है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट प्रीडिकेट जो है समान नहीं है।
संगीतकार कहाँ है? दूसरा में। संगीतकार दूसरा कथन में है और 50 है, यहाँ 100 हो गया, इसलिए गलत हो गया। सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कुछ वाले का दोनों 50-50। पहला निष्कर्ष है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। दरवाजे खिड़कियां देख सकते हैं पहला में ही है, दरवाजे खिड़कियां पहला में ही है। सभी वाले सेंटेंस से दो निष्कर्ष आता है, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, उसी में से एक है, सही हो गया। पहला निष्कर्ष कहां से आया है? केवल पहला कथन से आया है, सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, दोनों कथन अफर्मेटिव है, दोनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा गलत है, पहला सही है, उसके लिए आंसर बना है ए। कोई नहीं वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट भी 100, प्रीडिकेट भी 100, कुछ वाले का दोनों 50-50। पहला निष्कर्ष है कुछ सैंडल चप्पल नहीं है, कुछ सैंडल चप्पल नहीं है, सैंडल भी दूसरा में, चप्पल भी दूसरा में, सैंडल भी दूसरा में, चप्पल भी दूसरा में। कथन कैसा है? अफर्मेटिव। कथन कैसा है? अफर्मेटिव। निगेटिव निष्कर्ष नहीं होगा, निगेटिव निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा निष्कर्ष है कुछ सैंडल जूते नहीं हैं। सैंडल कहाँ है? दूसरा में, जूते पहला में, सैंडल दूसरा में, जूते पहला में। कॉमन टर्म चप्पल है, पहला में 100 है, कॉमन टर्म चप्पल है, पहला में 100 है। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, तो कुछ सैंडल जूता नहीं है, सही हो गया। केवल दूसरा सही है, आंसर देंगे बी। कुछ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी 50, प्रीडिकेट भी 50, सभी वाले का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। अब आप देखेंगे पहला निष्कर्ष कुछ पैंट पीले हैं। पैंट कहाँ है? पहला में। पीले कहाँ है? दूसरा में। कॉमन टर्म क्या है? रेड, दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ पैंट पीले हैं, सही हो गया। कुछ पीले रेड हैं, दूसरा निष्कर्ष है कुछ पीले रेड हैं। पीले कहाँ है? दूसरा में, रेड भी दूसरा में, पीले भी दूसरा में, रेड भी दूसरा में। इससे दो निष्कर्ष आएगा, कुछ पीले रेड हैं, कुछ रेड पीले हैं, उसी में से एक है, सही हो गया। दोनों सही है, उसके लिए आंसर बना है ई। सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी 100, सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। सभी वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। पहला निष्कर्ष है कुछ सीटें बेल्टे हैं, कुछ सीटें बेल्टे हैं। सीटें कहाँ है? पहला में, बेल्टे दूसरा में। सीटें पहला में, बेल्टे दूसरा में, लेकिन कॉमन टर्म 50-50 है, कॉमन टर्म 50-50 है, दोनों की मदद से नहीं होगा। कुछ बेल्टे सीटें नहीं है, दोनों कथन अफर्मेटिव है, दोनों कथन अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं होगा। दोनों निष्कर्ष तो गलत हो गया, दोनों निष्कर्ष गलत हो गया। पहला निष्कर्ष अफर्मेटिव है, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव है। सब्जेक्ट सीटें बेल्टे, सब्जेक्ट सीटें, प्रीडिकेट बेल्टे, सब्जेक्ट सीटें, प्रीडिकेट बेल्टे दोनों में समान है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होगा। ध्यान देंगे, दोनों निष्कर्ष गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है। पहला निष्कर्ष अफर्मेटिव है, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव है। सब्जेक्ट सीटें, बेल्टे, प्रीडिकेट दोनों समान है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होगा, या तो पहला होगा या दूसरा होगा। आंसर देंगे सी। आपके मन में आया होगा सर जी पहला निष्कर्ष में सीटें पहले है, बेल्टे बाद में है, दूसरा निष्कर्ष में बेल्टे पहले है, सीटें बाद में है। तो हम आपको इससे पहले भी बताए थे
कुछ सीटें बेल्टे हैं तो आप लिख सकते हैं कुछ बेल्टे सीटें हैं। तो हो जाएगा, है ना, कुछ सीटें बेल्टे हैं को कुछ बेल्टे सीटें हैं, हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं अब सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों में समान हो गया है, बेल्टे सीटें कॉम्प्लीमेंट्री प्रेस कहलाएगा। या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। आंसर देंगे सी। जहां भी सभी वाला सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट 100 प्रीडिकेट 50, कुछ वाले का दोनों 50-50, सभी वाले के सब्जेक्ट 100 प्रीडिकेट 50। तो ध्यान देंगे पहला निष्कर्ष है सभी संख्याएं अक्षर है, सभी संख्याएं अक्षर है। तो आप देख सकते हैं संख्याएं पहला में अक्षर तीसरा में, संख्याएं पहला में अक्षर तीसरा में, पहला तीसरा से डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि कॉमन टर्म नहीं है। अब पहला दूसरा से निकलेगा भी नहीं, पहला दूसरा से निकलेगा भी नहीं क्योंकि पहला दूसरा में कॉमन टर्म 50-50 है। पहला दूसरा से निष्कर्ष नहीं आएगा, इसे तीसरा से कंपेयर नहीं करेंगे, पहला निष्कर्ष गलत। ध्यान देंगे सभी संख्याएं अक्षर है, संख्याएं पहला में अक्षर तीसरा में, पहला तीसरा में कॉमन टर्म नहीं है, एक रास्ता बचा है, पहला दूसरा से निकालकर तीसरा से कंपेयर करेंगे। अब पहला दूसरा से निकलेगा ही नहीं क्योंकि कॉमन टर्म 50-50 है, तो तीसरा से कंपेयर कैसे करेंगे, पहला गलत। कम से कम कुछ अक्षर अंक है, इसमें कम से कम हटाकर देखना होता है, इससे पहले भी चर्चा किए हैं। कम से कम वाला सेंटेंस रहेगा, जब कम से कम वाला सेंटेंस रहेगा तो कम से कम को हटाकर देखेंगे। कुछ अक्षर अंक है, निष्कर्ष है आपका। अक्षर अंक देखिए कहां है, 2 और 3 में है, तीसरा में अक्षर दूसरा में अंक, कॉमन टर्म जो है तीसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। और दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो कुछ अक्षर अंक है, सही हो गया, केवल दूसरा सही हो गया। आंसर देंगे बी। जहां भी सभी वाला सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट 100 प्रीडिकेट 50, निष्कर्ष पहला है कुछ केले अंगूर और सेब दोनों हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चे, इस निष्कर्ष में 2 निष्कर्ष है, दोनों का अलग अलग करना है, दोनों का अलग अलग करके देखेंगे। जब दोनों निष्कर्ष सही होगा तो पहला सही होगा। तो देखते हैं बाबू 2 निष्कर्ष क्या क्या है, पहला निष्कर्ष का 2 निष्कर्ष क्या क्या है देखते हैं। कुछ केले अंगूर हैं, कुछ केले इसका पहला निष्कर्ष को बाहर निकाल दिए, कुछ केले अंगूर है। दूसरा निष्कर्ष को देखते हैं, कुछ केले सेब है। ध्यान देंगे बच्चे, ये जो पहला निष्कर्ष, इसमें 2 निष्कर्ष है, कुछ केले अंगूर और सेब दोनों हैं। दोनों निष्कर्ष को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष बनेगा कुछ केले अंगूर हैं, दूसरा निष्कर्ष बनेगा कुछ केले सेब है। अब दोनों निष्कर्ष को बारी बारी से देखना होगा सही है या नहीं। तो कुछ केले अंगूर है, आप देख सकते हैं
एक और दो से निकलेगा, एक और दो से निकलेगा। कुछ केले अंगूर है, ये सही हो गया। कुछ केले सेब है, केवल दूसरा से निकलेगा। कुछ केले सेब है, केवल दूसरा से निकलेगा, यह भी सही हो गया। दोनों निष्कर्ष सही हो गया, तो कहिए पहला निष्कर्ष सही हो गया। उसी प्रकार जो है दूसरा निष्कर्ष में भी दो निष्कर्ष है, दोनों निष्कर्ष को देखना होगा। दूसरा निष्कर्ष में भी दो निष्कर्ष है। एक निष्कर्ष क्या है देखते हैं, पहले निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ तरबूज सेब के साथ साथ केले भी हैं, कुछ तरबूज सेब के साथ साथ केले भी हैं, तो पहला निष्कर्ष होगा कुछ तरबूज सेब है। कुछ तरबूज सेब है, पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष होगा कुछ तरबूज केले हैं, कुछ तरबूज केले हैं। अब दोनों निष्कर्ष को बारी बारी देखना होगा, दोनों सही होगा तो दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तो देखते हैं, कुछ तरबूज सेब है, तरबूज तीसरा में सेब दूसरा में, तरबूज तीसरा में सेब दूसरा में, तीसरा और दूसरा से सही होगा कुछ तरबूज सेब है। दूसरा निष्कर्ष कुछ तरबूज केले हैं, तरबूज और केले तीसरा में है, तरबूज और केले तीसरा में है, तीसरा निष्कर्ष निकलता है, तीसरा निष्कर्ष से निकलता है कुछ तरबूज केले हैं। पहला दूसरा दोनों सही हो गया, इसलिए दूसरा भी सही हो गया। दोनों सही हो गया, उसके लिए आंसर है ई। यहां जो है एक ही साथ दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं और देख लेते हैं भाई। कुछ वाले सेंटेंस का दोनों 50-50, सभी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कोई नहीं वाला कि दोनों 100-100, कुछ वाले दोनों 50-50, सबसे पहले हम 48 को देखेंगे। अड़तालीस का पहला निष्कर्ष है कोई पहाड़ समुद्र नहीं है। आराम से देखिए, पहाड़ समुद्र कहां है भाई? 2 और 3 में है पहाड़ समुद्र, 2 और 3 में है पहाड़ समुद्र। कॉमन टर्म पठार है, दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, तो कोई पहाड़ समुद्र नहीं है, सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष कुछ समुद्र पहाड़ है, कुछ समुद्र पहाड़ है, ध्यान देंगे। समुद्र पहाड़ कहां है? 2 और 3 में। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव न होगा, अफर्मेटिव है तो गलत हो गया।
पहला सही दूसरा गलत। अब आपके मन में आया होगा सर जी समुद्र पहाड़ पहला और चौथा में भी है, कॉमन टर्म भी है। अगर कॉमन टर्म है तो दोनों में नदियां 50-50 है, इसलिए दोनों की मदद से नहीं होगा। प्रत्येक परिस्थिति में दूसरा गलत हो जाता है। आंसर देंगे, केवल पहला सही है तो ये देंगे। अब 49 नंबर देखेंगे। कुछ नदियां पठार नहीं हैं। नदियां पठार को देखेंगे। नदियां पठार कहाँ है? चौथा में नदियां हैं, पठार तीसरा में है। चौथा में नदियां हैं, पठार तीसरा में है। कॉमन टर्म समुद्र तीसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। कुछ नदियां पठार नहीं है, सही हो जाएगा। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव। कुछ नदियां पठार नहीं है, सही हो गया। कुछ पठार नदियां नहीं हैं। पठार नदियां कहां हैं? 3-4 में। पठार नदियां कहां हैं? 3-4 में। और नदियां 50 है। कथन नदियां 50 है। कथन नदियां 50 है। और यहां नहीं लग गया 100 न हो गया। नहीं लग गया क्या हो गया? 100। इसलिए क्या हो जाएगा गलत? इसमें भी केवल पहला सही है, तो उसके आंसर देंगे ए। जहां भी सभी वाला सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कुछ वाले का दोनों 50-50, सभी वाला का सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। ध्यान देंगे, पहला निष्कर्ष है कुछ स्टेपलर मशीन है। स्टेपलर पहला में, मशीन दूसरा में। स्टेपलर पहला में, मशीन दूसरा में। दोनों में कॉमन टर्म प्रिंटर 50-50 है, तो दोनों की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। यदि दोनों कथन में कॉमन टर्म 50-50 रहे तो दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। स्टेपलर पहला में, मशीन दूसरा में, इंटर कॉमन टर्म दोनों 50-50 है, तो दोनों की मदद से नहीं होगा। पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा, कुछ उपकरण निश्चित रूप से कंप्यूटर है। देखिए, निश्चित रूप से ही निकालते आ रहे हैं। यहां निश्चित रूप से भ्रमित करने के लिए दे दिया है। निश्चित रूप से भ्रमित करने के लिए दे दिया है। निश्चित रूप से भ्रमित करने के लिए दे दिया है, क्योंकि निश्चित रूप से ही निकालते आ रहे हैं। तो ध्यान देंगे बच्चे, निश्चित रूप से हटाकर देखेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से ही निकालते आ रहे हैं। निष्कर्ष है कुछ उपकरण कंप्यूटर है। कुछ उपकरण कंप्यूटर है। उपकरण चौथा में, कंप्यूटर तीसरा में। उपकरण चौथा में, कंप्यूटर तीसरा में। कॉमन टर्म मशीन चौथा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो कुछ उपकरण कंप्यूटर है, सही हो जाएगा। केवल दूसरा सही हुआ है, आंसर देंगे बी। ध्यान देंगे बच्चे, आज इतना ही रहेगा। फिर कल जो है प्रोबेबल पार्ट शुरू होगा। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, अभी तक के सारे वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे।
रिवीजन हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद।